आप देख लें कि किस तरह इमरान खान साहब को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है कि किसी तरह से उनको इलेक्शन से बाहर किया जाए, उनको लड़ने ना दिया जाए, किसी और मुकदमे में सज़ा दी जाए। तो ये सब आपके सामने है जी। क्यों पेश नहीं किया जा रहा? तस्वीर का डर है, तो फिर डर है तो फिर फेस करें ना। जो कहते हैं कि हमारी बड़ी मकबूलियत है और हमें लाडला ना कहा जाए, वो फिर फेस करें। क्यों फिर घबरा रहे हैं? क्यों नहीं खान साहब को पेश किया जा रहा? यही कोर्ट्स, इन्हीं के अंदर खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर मुतअद्दिद बार पेश होना पड़ा। यही सिक्योरिटी, हालांकि उस वक्त सरकार जो है सिक्योरिटी फराम नहीं करती थी। हमने 12 इस्तदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, उन्होंने डायरेक्शन भी दी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी नहीं दी गई और ख़ान साहब को पेश होना पड़ा बग़ैर सिक्योरिटी। अपनी सिक्योरिटी लेकर आते थे। उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको पता है आए रोज़ कत्ल होते थे और हम उस बुनियाद के ऊपर कहते थे कि खान साहब पेश नहीं हो सकते। जुडिशल कम्प्लेक्स में केसेस ट्रांसफ़र किए जाएं या हाई कोर्ट में, या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जहाँ पर उनके सिक्योरिटी के इंतज़ामात हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगे हुए थे। ये 25 मई को 2022 इमरान खान साहब के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के ऊपर और उसके साथ साथ उनके वर्कर्स के ऊपर मुख्तलिफ़ मुकदमात जो हैं ये बनाए गए थे। आपको पता है कि यहाँ पर अगर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज हो तो लोग उठा लिए जाते हैं। कुरान पाक की बेहुरमती के ऊपर एहतजाज हो तो लोग उठा लिए जाते हैं। अदलिया की आज़ादी के लिए अगर एहतजाज किया जाए तो FIR दर्ज कर दी जाती हैं। इसी तरह से आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अगर प्रोटेस्ट किया जाता है तो लोग जो हैं वो उनको उठा लिए जाता है, उनके ऊपर मुकदमात बना दिए जाते हैं। खान साहब की तरफ से लास्ट हेयरिंग के ऊपर कुछ मुकदमात में उनकी प्रोडक्शन के लिए दरख्वास्त दी थी कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, देंगे मौका, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई खातर खास जवाब नहीं आया। आज भी मुअज़्ज़ज़ अदालत से ये कहा कि उन्हें अदालत में पेश किया जाए, दैन उन्हें पेश होने में कोई हर्ज नहीं है। और उसकी वाज़िया मिसाल ये ले लेना कि जब इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ, उससे पहले यहाँ पर ही यानी कि F8 कचहरी में जज ज़ेबा चौधरी वाला केस था, और उससे पहले ये जो जिन मुकदमात में आज पेश हुए हैं, इन मुकदमात में खान साहब खुद पेश हुए हैं। खुद पेश होकर उनकी ज़मानतें जो हैं वो कंफर्म हुई थी, और इसी बुनियाद के ऊपर ही हम ये कह रहे थे कि जनाब उनकी जो है वो एग्जाम्पशन जिनके हवाले से ये बड़ा कहते हैं जी कि बड़ी एग्जाम्पशंस ली हैं, ये आते नहीं थे। तो रीज़न सिर्फ ये थी कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, सिक्योरिटी देते नहीं थे, और अभी तक यानी कि वो पिछले दिनों पटिशन लगी हुई थी सिक्योरिटी के हवाले से कि आज जो है वो समाअत यानी कि वो फिक्स हुई, और हम बड़ा हैरान हो रहे थे कि एक बंदा जो है वो इस वक्त जेल में है, तो अभी वो उसके ऊपर पटिशन के ऊपर जो है वो फ़ैसला नहीं हुआ। तो बहरहाल मुकदमात की तफसीलात तो आपको क्या बतानी है, सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर सिलसिला जारी है। 249 की बरियत की दरख्वास्त जो है वो कुछ मुकदमात में लास्ट डेट के ऊपर दी है, और आज भी कुछ मुकदमात में हम देने जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ लीडरान जो पेश हुए हैं उनकी जो है पेशी के बाद वो रवाना हो गए हैं, और डेट्स मुख्तलिफ़ केसेस में एडजर्न हुई और कुछ बाकी हैं। अब आपको साथ ऐड ये ज़रूर करना चाहूँगा, जो कल एक फ़ैसला आया जिसमें ये कहा गया कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो ट्रायल है वो ख़त्म किया जाए। देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मामला जो था वो बेल के हवाले से था। उसके अंदर किसी ने उनसे ये नहीं कहा कि आप जो है इसके ऊपर भी डायरेक्शन दे दें कि 4 हफ्तों के अंदर कर दें। भाई क्यों दे रहे हैं आपको क्या मजबूरी है? किसने कहा है आपको कि आप डायरेक्शन दें? क्या पाकिस्तान के अंदर दूसरे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं? क्या एक आम आदमी जो है उसके केस में भी इतनी फुर्ती होती है कि उसके साथ अगर कोई ज़्यादती हो जाए उसका तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, उसकी तो FIR दर्ज नहीं होती, उसकी दरख्वास्त को नहीं लेता, और यहाँ पर डायरेक्शन दी जा रही हैं, सिर्फ टारगेट इमरान खान साहब हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी। 9 मई को इमरान खान साहब को अगवा किया गया, उस अगवा को कानूनी करार दिया, और फिर उसके बाद आप देख लें कि 5 अगस्त को तोशाखाना केस में गिरफ्तारी, वो कानूनी। उसके बाद देख लें कि 15 अगस्त को इस साइफर केस के अंदर छुपा के गिरफ्तारी की गई, छुपा के रिमांड हुआ, किसी को कोई पता नहीं है। इमरान खान साहब को भी पता नहीं है कि मेरा रिमांड हो गया, मेरी गिरफ्तारी हो गई है।
तो जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वो खान साहब हमें बताते हैं कि मुझे तो कोई नहीं पता कि गिरफ्तारी कब इन्होंने डाली है, जो कि आइन के आर्टिकल 10A के वाज़ा खिलाफ है। फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस हर शहरी का हक है, जो कि इमरान खान साहब को किसी केस में नहीं दिया जा रहा। और अब आप देख लें कि अलकादर ट्रस्ट केस में उनके साथ इसी तरह की वो गिरफ्तारी फिर गैर कानूनी डाल दी गई है और उस गिरफ्तारी को फिर कानूनी करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। बात यह है कि वो बेल इस बुनियाद के ऊपर खारिज हुई थी कि खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, हालांकि वीडियो लिंक के ज़रिए या उनको पेश करके वो बेल जो हैं मेरिट के ऊपर डिसाइड होती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और फिर जब नहीं किया गया, ज़मानतें अदम हाज़िरी के ऊपर खारिज कर दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, दीगर दरखास्तें बहाल हो गई। और ये जो दरखास्तें थी दो, इनके ऊपर नैब ने बार बार गलत बयानी की। एक, उन्होंने कहा कि कोई हमारे पास वारंट नहीं है, ये बार बार उन्होंने आकर बयान दिया। दूसरा, उन्होंने उस कानून का हवाला दिया जो उस वक्त मौजूद ही नहीं है। 2001 के अंदर लॉ जो है 8 महीने के लिए आया था, वो ख़त्म हो गया, जिसके मुताबिक वो कह रहे थे कि 10 दिन के बाद रिविजन्स फाइल नहीं की जा सकती। हम ये कह रहे थे कि रिविजन्स के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जब वजारत कानून से अदालत ने ये कहा कि आप नोटिफिकेशन आप करंट लॉ लेके आएँ, तो उन्होंने आके बताया कि बाकी लिमिटेशन नहीं है। उनकी बदनीति क्या थी, वो गलत बयानी क्यों कर रहे थे? उनका दिल ये था कि केस जो है अडजर्न हो, हम गिरफ्तारी डाल सकें। अब अदालत ने ये देख लिया कि उन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि उन्होंने नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर खड़े होकर माजरत भी की। जब माजरत उसने कर ली तो उसके बाद ये है कि साबित हो गया कि ये वाकई जो है इन्होंने गिरफ्तारी, ये बदनीति थी इनकी, जिसकी वजह से ये कह रहे थे कि केस अडजर्न किया जाए। जब फैसला महफूज किया, हमने हम श्योर थे कि इंशाल्लाह इसमें बेल्स बहाल होंगी, क्योंकि इंसाफ के यही तकाजे थे। जिस बुनियाद के ऊपर पहले नीचे खारिज हुई थी या जिस बुनियाद के ऊपर वो अडजर्न करवा रहे थे, तो इसके अंदर उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी डिक्लेयर करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और यही हमने साइफर केस के अंदर उनका ऑर्डर देखा। जब भी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, नीचे ट्रायल कोर्ट में भी कोई अच्छी हमें वाइब्स नहीं हमेशा आई। तोशा खाना वाला केस जिस तरह से चला, आप सबके सामने, गवाहों का मौका नहीं दिया गया और खान साहब को रात दिन घंटों में समाअत होती है। अब 2 बजे आ जाएँ जी, अब 2:30 बजे आ जाएँ, अब 3 बजे आ जाएँ जी। छुट्टी के बाद 4 बजे अदालत का टाइम ख़त्म होता है, उसके बाद भी समाअत जारी रही। तो इसी तरह से अब साइफर केस जो कि जेल के अंदर चलाया जा रहा है, हर अदालत वहाँ पर पहुँच रही है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, बाकी तमाम अदालतें जा चुकी हैं। ATA के मुकदमात जो हैं उनके हवाले से जो ATC कोर्ट है वो भी वहाँ पर चली गई है। हमेशा ये होता है कि एक्यूज़ को अदालत में पेश किया जाता है, यहाँ पर अदालत खुद जा रही है। इसी तरह नैब वाला वो जज साहब भी खुद पहुँचे हुए थे और 4 बजे के बाद उस जो नैब वाले केसेस हैं उनके अंदर समाअत हुई। तो क्यों पेश नहीं किया जा रहा? तस्वीर का डर है, तो फिर डर है तो फिर फेस करें ना। जो कहते हैं कि हमारी बड़ी मकबूलियत है और हमें लाडला ना कहा जाए, वो फिर फेस करें। क्यों फिर घबरा रहे हैं? क्यों नहीं खान साहब को पेश किया जा रहा? यही कोर्ट्स, इन्हीं के अंदर खान साहब को तोशा खाना केस के अंदर मुतअद्दिद बार पेश होना पड़ा। यही सिक्योरिटी, हालांकि उस वक्त सरकार जो है सिक्योरिटी फराम नहीं करती थी। हमने 12 इस्तदा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, उन्होंने डायरेक्शन भी दी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी नहीं दी गई और ख़ान साहब को पेश होना पड़ा बग़ैर सिक्योरिटी। अपनी सिक्योरिटी लेकर आते थे, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको पता है आए रोज़ कत्ल होते थे और हम उस बुनियाद के ऊपर कहते थे कि खान साहब पेश नहीं हो सकते। जुडिशल कम्प्लेक्स में केसेस ट्रांसफ़र किए जाएं या हाई कोर्ट में, या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए जहाँ पर उनके सिक्योरिटी के इंतज़ामात हों। आप देख लें कि किस तरह इमरान खान साहब को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है कि किसी तरह से उनको इलेक्शन से बाहर किया जाए, उनको लड़ने ना दिया जाए, किसी और मुकदमे में सज़ा दी जाए। तो ये सब आपके सामने है जी।